नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माय चैनल माय नॉलेज में। और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक पीएफ के मेंबर है, यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि दोस्तों हमारे कुछ ऐसे पीएफ मेंबर है जिनको एक प्रॉब्लम काफ़ी आती है कि उनकी केवाईसी को उनके एम्प्लॉयर द्वारा अप्रूव नहीं किया जाता है। यानी कि जब भी वो अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में जाके अपनी केवाईसी को चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं तो उनकी केवाईसी अप्रूवल फॉर पेंडिंग में ही पड़ा रहता है। उनके एम्प्लॉयर द्वारा उनको अप्रूव नहीं किया जाता है, जबकि वो कई बार अपने एम्प्लॉयर को कॉल भी कर चुके होते हैं, कई बार उनको मेल भी कर चुके होते हैं, लेकिन उनके सभी कॉल और मेल को इग्नोर करते हुए उनकी केवाईसी को अप्रूव नहीं किया जाता है और कई कई महीनों तक उनकी जो केवाईसी है वो पेंडिंग में ही पड़ी रहती है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए वो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो सारा कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलिए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन में चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा अगर हमारे सामने ऐसी सिचुएशन है तो। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूं और अब हम देखेंगे कि अगर आपने अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में जाके केवाईसी अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट डाली है और वो रिक्वेस्ट अभी तक आपकी पेंडिंग में पड़ी हुई है, यानी कि अभी तक आपके एम्प्लॉयर ने उसको ना तो एक्सेप्ट किया है ना ही अप्रूव किया है, और इस बात को 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो आपने जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करना है। तो दोस्तों अगर आप अभी मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे एक यूएन नंबर के जरिए अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में लॉगिन किया हुआ है। इस यूएन नंबर के जरिए मैंने 1 महीने पहले केवाईसी के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट डाली थी, जो कि केवाईसी अभी तक मेरी पेंडिंग है। लेकिन मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अपनी केवाईसी को अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट डाली है ऑनलाइन, तो सबसे पहला जो आपका काम ये है कि आपने अपने एम्प्लॉयर को किसी भी तरीके से कांटेक्ट करना है। आप चाहे कॉल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं, और उनको आपने इन्फॉर्म करना है कि आपने केवाईसी के लिए रिक्वेस्ट डाली है ऑनलाइन, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, यानी कि उसको अप्रूव कर दिया जाए। लेकिन अगर आपके बार बार कहने पे भी आपकी बातों को इग्नोर किया जा रहा है और आपका एम्प्लॉयर आपकी केवाईसी को अप्रूव नहीं कर रहा है, तो ही आपने ये स्टेप आपने यूज करना है, जो कि मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि केवाईसी में जाके कहां पे हमें वो पेंडिंग केवाईसी शो करता है। तो अगर आप कभी भी अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में केवाईसी करना चाहते हैं या उसकी हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यूनिफाइड मेंबर के होम पेज पे जाना पड़ेगा। होम पेज पे जाने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे आपको एक मैनेज का आपको टैब नजर आएगा। आपने क्या करना है, मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे, जिसमें से आपको थर्ड ऑप्शन केवाईसी का नजर आ जाएगा। इस पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे केवाईसी वाला पेज नजर आने लगेगा। केवाईसी वाले पेज पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है ऐड केवाईसी का। यहाँ से आप अपनी केवाईसी ऐड कर सकते हैं और इसके ठीक नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल। तो यहाँ पे जो भी केवाईसी अपडेट करने के लिए आपने रिक्वेस्ट डाली है, अगर वो पेंडिंग में है तो उसकी सारी लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। चलिए मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल में यहाँ पे एक केवाईसी अप्रूवल के लिए पेंडिंग में पड़ी हुई है। इसको 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, अभी तक इसको मेरे एम्प्लॉयर द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे ताकि हमारी केवाईसी को अप्रूव कर दिया जाए। इसके लिए हम एक ग्रीवियंस रजिस्टर करेंगे ऑनलाइन। ग्रीवियंस रजिस्टर कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ग्रीवियंस रजिस्टर करने से पहले हमें सबसे पहले ग्रीवियंस वाली वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, और वहां पे जाने से पहले आपने एक छोटा सा काम करना है कि आपके पास ये जो स्क्रीन नजर आ रही है केवाईसी वाली, जिसमें आपकी केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल यहाँ पे शो कर रहा है, इसका आपने एक स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने उस स्क्रीनशॉट का एक पीडीएफ बना लेना है, क्योंकि ग्रीवेंस वाली साइड पे जब हम उसको अटैच करेंगे तो वो सिर्फ पीडीएफ फाइल ही अटैच हो पाएगी। तो उसका हमने एक पीडीएफ बना लेना है। पीडीएफ बनाने के बाद अब हम जाएंगे अपनी ग्रीवेंस वाली वेबसाइट पे। तो चलिए हम अपनी ग्रीवेंस वाली वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ग्रीवेंस वाली जो वेबसाइट है वो मैंने यहाँ पे ओपन कर ली है। इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, जिसपे क्लिक करके आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ टैब मिलेंगे, जैसे कि ये देखिए होम है, रजिस्टर ग्रीवियंस है, सेंड रिमाइंडर है, व्यू स्टेटस है, और यहाँ पे अपलोड ग्रीवियंस डॉक्यूमेंट्स है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर ग्रीवियंस पे क्लिक करना है, क्योंकि हम एक न्यू ग्रीवियंस यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं। तो चलिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ।
उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज नज़र आएगा जिसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप एक पीएफ मेंबर है, एक पेंशनर है या एक एम्प्लॉयर है या कुछ और। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम एक पीएफ मेंबर है, तो मैं इस पे सेलेक्ट कर दूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे आपका यूएन नंबर माँगा जाएगा, यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर माँगा जाएगा। उसके बाद नीचे आपको सिक्योरिटी कोड माँगा जाएगा। ये सिक्योरिटी कोड आपको साथ में दिया होगा, ये सेम आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। तो चलिए मैं अपना यूएन नंबर और सिक्योरिटी कोड एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपना यूएन नंबर और सिक्योरिटी कोड एंटर कर दिया है। उसके बाद आपको नीचे एक बटन मिलेगा गेट डिटेल का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, तो चलिए मैं यहाँ स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपने जो यूएन नंबर डाला है, उस यूएन नंबर के जरिए कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको नीचे शो करेगी। इस डिटेल्स में आपको आपका नाम शो करेगा, आपका मोबाइल नंबर शो करेगा, आपकी मेल आईडी शो करेगी और आपका यूएन नंबर भी शो करेगा। ये सारी डिटेल आपको हिडन में यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे आपको एक बटन मिलेगा गेट ओटीपी का, आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, जिससे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक पॉपअप विंडो नजर आएगा जिसमें आपको ओटीपी मांगा जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे एंटर करने के बाद नीचे आपको एक सबमिट का बटन नजर आएगा, आप क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं ओटीपी एंटर करके सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा जो ओटीपी है वो यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। आपने क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपसे आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स मांग रहा है। पर्सनल डिटेल्स में से जो मैंडेटरी फील्ड है, आपने सिंपली उसको ही फिल करना है, ज्यादा कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है। उसमें आपने क्या करना है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगी। उसके बाद आपने अपना स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड मैंडेटरी फील्ड में आ रहा है, तो आपने यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालना है। सिक्योरिटी कोड आपको साथ में दिया होगा, वही आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे एंटर करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रीवियंस डिटेल आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपने यहाँ पे पीएफ नंबर सेलेक्ट करना है जिसके अगेंस्ट आप यहाँ पे ग्रीवियंस रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। अगर आपके यूएन नंबर में मल्टीपल पीएफ नंबर है तो आपको यहीं पे शो करेगा, अगर एक है तो आपको यहाँ पे एक ही शो करेगा। मेरे पास यहाँ पे एक ही है तो मुझे यहाँ पे एक ही शो कर रहा है। मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो चलिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे सामने एक पॉपअप विंडो नजर आ चुका है। यहाँ पे देखेंगे एंटर ग्रीवियंस डिटेल्स ऑफ दिस पीएफ नंबर, ये आपको पीएफ नंबर यहाँ पे शो करेगा जिसके अगेंस्ट आप ग्रीवियंस रजिस्टर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रीवियंस में सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा ग्रीवियंस रिलेटेड टू, किसके रिलेटेड ग्रीवियंस आप रजिस्टर करना चाहते हैं, पीएफ ऑफिस के रिलेटेड या आप अपने एम्प्लॉयर के रिलेटेड करना चाहते हैं, ईडीएलआई के रिलेटेड या आप अपने पेंशन के रिलेटेड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ एम्प्लॉयर के रिलेटेड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ एम्प्लॉय यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रीवियंस कैटेगरी होगी जिसमें आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि आप किस रिगार्डिंग अपना ग्रीवियंस रजिस्टर कर रहे हैं। तो चलिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या कर रहे हैं, हम अपनी केवाईसी के रिलेटेड यहाँ पे अपनी ग्रीवियंस रजिस्टर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए मैं केवाईसी यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे को एक यहाँ पे कैटेगरी मिल चुकी है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन का नजर आएगा आपको ऑप्शन। तो आपने यहाँ पे अपनी जो ग्रीवियंस है उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख देनी है, काफी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद ठीक नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स इफ एनी। तो यहाँ पे आपने उस पीडीएफ को अपलोड कर देना है जिसका स्क्रीनशॉट लेके हमने पीडीएफ बनाया था, यानी कि केवाईसी की जो हिस्ट्री थी उसका जो स्क्रीनशॉट लेके हमने पीडीएफ बनाया था वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे चूज फाइल करके यहाँ पे मैं उस पीडीएफ को अपलोड कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है और यहाँ पे लिखा आ चुका है कि डॉक्यूमेंट्स अटैच सक्सेसफुली। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको नीचे एक ऑप्शन नजर आएगा यहाँ पे ऐड का, आप क्या करेंगे, सिंपली ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ पे ग्रीवियंस डिटेल में आपने जो ग्रीवियंस रजिस्टर किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगी। यहाँ पे अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्शन में आप एडिट पे जाके चेंज कर सकते हैं और यहाँ से इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप चेंजेस नहीं करना चाहते हैं तो नीचे आपको सबमिट का एक बटन नजर आएगा, आप क्या करेंगे, सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी जो ग्रीवियंस थी वो यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुकी है जिसकी डिटेल यहाँ पे मुझे शो
कर रही है। यहाँ पे डिटेल में आपका पीएफ नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जिस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप यहाँ पे नोट करके रख सकते हैं, और इसका एक मैसेज आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी आ जाएगा। और यहाँ पे पीएफ ऑफिस का भी यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, जिस पीएफ ऑफिस में आपका जो ये रिक्वेस्ट है, जो कि ये ग्रीवियंस है, वो रजिस्टर्ड हुई है। उसके बाद इन फ्यूचर कभी आप चेक करना चाहते हैं कि इसका स्टेटस क्या है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको टॉप पे एक टैब नजर आएगा व्यू स्टेटस का। इस पे क्लिक करके आप क्या करेंगे, इस वाले रजिस्ट्रेशन नंबर को डालेंगे और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे, और वहां पे आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर 1 महीने तक आपको इसका कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेंड रिमाइंडर पे क्लिक करके इनको रिमाइंडर भी सेंड कर सकते हैं। सेंड रिमाइंडर पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको अपना रजिस्टर मोबाइल, ये रजिस्टर नंबर डालना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, और रजिस्टर मोबाइल नंबर डालने के बाद आप इनको एक रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं। लेकिन रिमाइंडर आप 1 महीने बाद ही सेंड कर पाएंगे, अगर 1 महीने तक भी आपको रिप्लाई नहीं आता है तो दोस्तों इस तरीके से आप एक ग्रीवियंस रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी केवाईसी को अप्रूव नहीं करता है और 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और बार बार कहने पे भी वो आपको इग्नोर कर रहा है, उसके बाद डेफिनेटली आपका जो प्रॉब्लम है, यानी कि जो अप्रूवल नहीं मिल रही है आपको, वो जरूर मिल जाएगी। हेलो दोस्तों, तो देखा आपने कि अगर हमारी केवाईसी कई महीनों से पेंडिंग में पड़ी हुई है अप्रूवल के लिए, और हमारे कई बार कॉल करने और मेल करने पे भी हमारा एम्प्लॉयर हमें इग्नोर कर रहा है और हमारी केवाईसी को अप्रूव नहीं कर रहा है, तो कैसे आप ऑनलाइन बड़े ही आसानी से उसके अगेंस्ट एक ग्रीवियंस रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।